हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल फिनस्टॉक। तो वी आर विथ येट अनदर ब्रेकआउट स्टॉक और जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो ब्रेकआउट स्टॉक है इसका नाम है अपोलो टायर्स लिमिटेड। तो ये जो कंपनी है अपोलो टायर्स लिमिटेड ये 1972 में एस्टेब्लिश हुई थी और इसके प्लांट्स जो है वो कोची, वडोदरा, पुणे और चेन्नई, ऑलमोस्ट 4 इंडियाज़ की सिटी में इसके प्लांट्स है। और ये जो कंपनी है ये लाइट ट्रक, पैसेंजर व्हीकल्स, फार्म व्हीकल्स के लिए टायर्स बनाती है। और अगर आप देखते हैं तो ये कंपनी जो है इसके दो ब्रांड्स हैं, जो कि एक अपोलो है और दूसरा है वर्सडाइन। ये जो ब्रांड है वर्सडाइन ये यूरोप में सेल होता है और ये 110 साल पुराना ब्रांड है और काफ़ी प्रीमियम ब्रांड की लिस्ट में ये आता है। अगर हम देखते हैं तो कंपनी हैज़ स्पेंट 300 करोड़ कैपेक्स इन फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 विच इज़ बिलो देयर टारगेट। अगर आप देखते हैं जियोग्राफिकल रेवेन्यू तो APMEA से 69%, दैट इज एशिया पैसिफिक, देन यूरोप से 28% और अदर से 4% आता है। अगर हम देखते हैं रेवेन्यू मिक्स तो ट्रक्स एंड बस से 42%, पैसेंजर से 37%, फार्म व्हीकल से 9%, लाइट ट्रक से 6% और अदर जो आते हैं वो 5% में आते हैं। और अगर हम देखते हैं तो रिप्लेसमेंट में 78% है और OEM जो है वो 22% में इसका रेवेन्यू आता है। तो अगर हम देखते हैं तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ 6,700 डीलर्स अक्रॉस इंडिया एंड 7,000 डीलर्स अक्रॉस यूरोप, मतलब इंडिया से ज़्यादा इसके बाहर यूरोप में डीलर्स है। हैज़ बिन इंक्रीजिंग इट्स प्रेजेंस इन द रूरल इंडिया आल्सो एंड इंक्रीज्ड इट्स स्टोर्स इन रूरल एरियाज फ्रॉम 1,300 इन FY20 टू 5,300 इन जस्ट 3 क्वार्टर्स में इसने इंक्रीज किया है। तो इस प्रकार से इस कंपनी का ये जो है ये हम एनालिसिस कर सकते हैं। अगर हम देखते हैं तो अभी हम इसका एक फंडामेंटल एनालिसिस अगर देखते हैं तो 34,000 करोड़ की कंपनी है, तो ऑलमोस्ट ये मिड कैप कंपनी अभी हम कह सकते हैं इसको। करंट प्राइस है 545, 52 वीक हाई 568 है, तो अपने 52 वीक हाई के काफ़ी पास ये ट्रेड हो रही है। इंडस्ट्री पी 30.1 है और स्टॉक पी है 20.4, तो अपने इंडस्ट्री में ये थोड़ी सस्ती हमें मिल रही है इसके अगर हम कोई प्लेयर्स जो है कंपटीटर है उसके साथ अगर कंपेयर करेंगे तो। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 13.2% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 16.4%, काफ़ी अच्छा है। प्रॉफिट ग्रोथ भी 33.7% है, जो कि एक काफ़ी अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ है। फेस वैल्यू है 1, तो फेस वैल्यू 1 है मतलब ये इसके बाद और स्प्लिट नहीं हो सकता है। देन डिविडेंड देती है 1.1% का और डेट टू इक्विटी जो है वो 0.35 है। तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ये जो अपोलो टायर्स कंपनी है इसका ये फंडामेंटल एनालिसिस है। अगर हम देखते हैं तो कंपनी के जो कॉम्पिटिटर्स है वो है MRF, बालकृष्ण इंडस्ट्री, अपोलो टायर्स, सीएट, ये काफ़ी वेल नोन ब्रांड्स हैं जैसे कि हम ऑलरेडी देखते हैं इंडिया में। देन अगर हम देखते हैं तो इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो 2013 से अवेलेबल है उसमें 12,800 करोड़ के आसपास ऑलमोस्ट सेल था, जो कि अभी 25,000 हो गया है, ऑलमोस्ट डबल के थोड़ा ऊपर है, डबल के आसपास हम कह सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो 11% था वो अभी ऑलमोस्ट 17-18% के आसपास कंपनी मेंटेन करती है, जो कि एक अच्छी बात है। और नेट प्रॉफिट जो 612 करोड़ था वो अभी ऑलमोस्ट 1,600 करोड़ के आसपास चल रहा है, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। और अगर आप देखेंगे तो कंपनी डिविडेंड भी कंसिस्टेंटली पे कर रही है, जो कि एक अच्छी बात होती है एज अ इन्वेस्टर के लिए। तो हम अभी थोड़ा नीचे जाके देखते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कहता है। तो प्रोमोटर के पास इसके 37.36% शेयर्स है, FIS के पास 14% है, DIS के पास 25% है, काफ़ी बड़ा स्टेक ये होल्ड करते हैं। और गवर्नमेंट के पास भी 1.57 और पब्लिक के पास है 21%। तो अगर हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट 80% जो है ये बड़े लोगों के पास है और 20% के आसपास पब्लिक है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, जब बड़े लोगों के पास शेयर्स होते हैं तो उनको उसमें कॉन्फिडेंस है, तभी वो शेयर होल्ड करते हैं, अपने पास होल्ड रखते हैं। तो इस हिसाब से ये हम जो कंपनी है इसमें इन्वेस्टमेंट के पर्पज से या फिर ट्रेडिंग के पर्पज से, दोनों पर्पज से हम इसमें देख सकते हैं। और एक बात जैसे कि हम अभी देखते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बूम आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ हाइड्रोजन व्हीकल्स का भी आ रहा है, यानी अलग अलग जो है, जो हमारा पारंपरिक जो हमारा ये फ्यूल था जो कि पेट्रोल और डीजल, इसको हम अभी अल्टरनेटिव के सोर्स पे अलग अलग जो फ्यूल अल्टरनेटिव्स है उस पर काफ़ी चर्चा हो रही है और लोग सोच रहे हैं। लेकिन
टायर्स जो है इसमें कभी भी कोई इनोवेशन तो नहीं आ रहा है। टायर्स जो है वो रबर से बनते हैं और ये जो कंपनीज है इनके टायर्स हर व्हीकल चाहे कोई भी हो उसमें तो लगने ही वाले हैं। तो हम इन पे काफ़ी अच्छी तरीके से बेट कर सकते हैं। और जैसे कि आप देखते हैं तो इंडिया या वर्ल्ड का भी देखिए तो कंजम्पशन बढ़ रहा है, लोगों में क्रेज़ आ रही है, नई नई गाड़ियाँ लोग ले रहे हैं, तो उस हिसाब से ये जो कंजम्पशन है ये बढ़ते ही जाएगा। तो इस हिसाब से भी हम इसे देख सकते हैं कि कंपनी चाहे कोई भी हो, चाहे व्हीकल इलेक्ट्रिकल हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, हाइड्रोजन हो या कोई भी हो, टायर तो उसमें लगने ही वाले हैं। तो इस हिसाब से भी हम इन्हें देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम जाते हैं चार्ट पे, लेकिन इससे पहले आप हमारे वीडियोस तो देखते हैं लेकिन इनको लाइक करें, शेयर करें, इसी के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करके आप जो बेल नोटिफिकेशन है वो दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि नए वीडियोस की अपडेट जो है वो आपको तुरंत मिल जाएंगे और उस हिसाब से फिर आप अपडेटेड रहेंगे। तो ये जो है ये अपोलो टायर्स का वीकली चार्ट हमने यहाँ पे अभी ओपन किया है। इसमें अगर आप देखते हैं तो ये चार्ट जो है काफ़ी अच्छा आपको दिखेगा। एक अप ट्रेंड में कंटिन्यूस ये स्टॉक रहता है ऑलमोस्ट। अगर आप देखते हैं तो ये जो मई कोविड का जो क्रैश हुआ था उसके बाद कंटिन्यूस स्टॉक एक अप ट्रेंड में है और यहाँ पे अभी आने के बाद थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेशन जैसा यहाँ पे दिखता है। तो अगर हम देखते हैं तो ये जो रेंज है ये हमें जनवरी 24 यानी ये जो साल है इसके जनवरी महीने से ये जो स्टॉक है ये रेंज में फंसा हुआ हमें दिखता है। तो ये जो रेंज अगर हम देखते हैं तो ये ऑलमोस्ट 20% की रेंज है, मतलब स्टॉक ये 20% के दायरे में एक साल से ट्रेड हो रहा है। तो अगर ये स्टॉक अभी ये जो उसका अपर एंड है जो कि 557 या हम 560 भी राउंड फिगर करते हैं, तो उसके अगर ऊपर निकलेगा तो फिर इसमें काफ़ी अच्छा और ऊपर जाने के लिए हमें पोटेंशियल दिखता है। और इसका जो फर्स्ट टारगेट आएगा जो कि हम ये रेंज ब्रेकआउट के हिसाब से निकालते हैं वो तो 652 निकल के आता है, जो कि 17% हमें देगा। और जब ये स्टॉक 560 के ऊपर ट्रेड करने लगा तब यहाँ पे जो RSI है, RSI भी हमें ये जो 60 का रेंज है इसके ऊपर आ जाएगा, तो एक मोमेंटम जो है इसमें जनरेट हो जाएगा और उस हिसाब से स्टॉक काफ़ी जल्दी और काफ़ी फास्ट ऊपर आ सकता है। अगर आप देखते हैं तो इसमें वॉल्यूम जो है वो इसका एवरेज वॉल्यूम के नीचे चल रहा है फिलहाल, तो हमें इस पर भी थोड़ा ध्यान रखना होगा। अगर ये वीक में या नेक्स्ट वीक में इसमें अच्छा वॉल्यूम आता है तो हमें और भी इसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा और उसका मतलब होगा कि कोई नए बड़े प्लेयर इसमें ऐड हो रहे हैं ये लेवल पे भी। तो उस हिसाब से हमें इसको देखना है और हमें हमारी पोजीशन बनानी है अबव 560 और स्टॉप लॉस जो हमें रखना होगा वो 10% का रखना होगा। तो अगर यहाँ से हम 10% नीचे देखते हैं तो वो ऑलमोस्ट ये लेवल जो है इसके आसपास आएगा, जो कि 500 के आसपास हमें हमारा स्टॉप लॉस रखना होगा। तो ये जो हमारा पहला टारगेट है वो आता है 650 का और फिर हम इसको जैसे ये टारगेट अचीव हो जाएगा तो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस जो है वो मेथड का यूज़ करके हमारा स्टॉप लॉस ऊपर ऊपर लेते जाएंगे और उस हिसाब से फिर हम हमारा इसमें प्रॉफिट लॉक करते जाएंगे। तो ये तो था हमारा अपोलो टायर्स के लिए एनालिसिस। इसी के साथ हम एक बोनस शेयर आपके साथ एक बोनस शेयर भी अब डिस्कस करेंगे जिसका नाम है M&M फाइनेंस। ये एक बोनस शेयर है आपके लिए, जिन्होंने यहाँ तक वीडियो देखा है उनको ये शेयर जो है इसका हम थोड़ा एनालिसिस डिस्कस कर लेते हैं। तो अब ये जो स्टॉक है ये है M&M फाइनेंस का। आपके साथ वीकली चार्ट हमने यहाँ पे ओपन किया है और अगर आपको दिखेगा तो हमने इसमें ऑलरेडी ये लेवल मार्क करके रखे हैं। तो M&M फाइनेंस जो है ये लेवल जो है जुलाई 23 यानी ऑलमोस्ट एक साल से ऊपर हो गया, यहाँ पे इसने अटेंड किया था और उसके बाद एक डाउन ट्रेंड में स्टॉक गया था और अभी ये जो वीक है इसमें ये लेवल तोड़ने के लिए ट्राई कर रहा है, जो कि 337 का है, राउंड फिगर 340 हम पकड़ सकते हैं। तो अगर स्टॉक इसके ऊपर जाएगा तो हमने ये जो रेंज ब्रेकआउट है इसके हिसाब से जो टारगेट निकाला है वो पहला टारगेट 25% का आता है, जो कि 425 का है। और अगर आप देखते हैं तो इसके बाद भी हमने कुछ टारगेट निकाला है जो कि है ऑलमोस्ट 570 का, जो कि 69% का टारगेट है। तो ये हमने कहाँ से निकाला है, तो इसके लिए अगर आप देखेंगे तो ये जो चार्ट है हम थोड़ा जूम इन करेंगे तो देखते हैं कि ये 2018 का जो लेवल है यानी ऑलमोस्ट 6 साल बाद का ये ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा अगर ये 340 के ऊपर ट्रेड करने लगेगा तो फ्रेंड्स जब हम ऐसा कोई बड़ा लॉन्ग ब्रेकआउट देखते हैं तो उसमें आपको पता है कि हम ये रेंज ब्रेकआउट के हिसाब से उसको फिर से एनालिसिस करते हैं। तो ये जो लेवल था इसको हमने यहाँ से निकाला था, जो कि ये जो लो लगा था इसका, यहाँ से हमने इसको ऊपर प्रोजेक्ट किया था, तो उस हिसाब से ये लेवल ऑलमोस्ट निकल के आता है जो कि 570 के आसपास का लेवल है। तो उस हिसाब से हमें इसमें
ये जो 2 लेवल से ये हमें दिखते हैं। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे RSI ने भी 60 जो लेवल था वहाँ पे रेस्ट लेके अभी फिर से मोमेंटम इसमें जनरेट हो रहा है, मतलब इसमें और ऊपर जाने की संभावना हम देख सकते हैं। तो लेवल जो है वो 340 के ऊपर हमें बाय करना है। फर्स्ट टारगेट 415 का हमें लेना है और सेकंड टारगेट 570 का हमें आएगा। और स्टॉप लॉस जो है वो ऑलरेडी हमने दिखा दिया है जो कि 315 का है। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स। इसी के साथ आप हमारे पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं जो कि आपको यहाँ पे आ जाएंगे। तो थैंक यू।